चलें जी, आज बना रहे हैं पिज़्ज़ा। ये मेरे बच्चों ने आज बहुत फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाएं, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 गिलास नीम गर्म पानी ले लिया था और उसको मैंने ऐड किया है, और साथ में 1 पैकेट पूरा मैंने ईस्ट का शामिल किया है, और साथ में नमक और 1 टेबलस्पून मैंने शक्कर चीनी शामिल की है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने हाफ़ से भी कम नमक ऐड किया था। और 3 बड़े कप मैंने मैदा लिया था, मैदा डाल दिया है। मैदा छान के डालिएगा, मैंने छान कर रख लिया था। तो इस पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का भी डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से, और अच्छी तरह गूंद के इसको रेस्ट करने के लिए हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। मैंने आधे से पौने घंटे के लिए इसको रखा था, और फिर ये काफ़ी अच्छा फूल चुका था। तो इसको जब मैं रख दूँगी आटे को, तो फिर उसके बाद हम पिज़्ज़े की और तैयारी शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के हिसाब से 2 टेबलस्पून जितना ही मैंने ऑयल लिया है, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है, और इसी में मैं चिकन भी डालूँगी। दोनों को साथ ही फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसको किया, और उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया है। बोनलेस चिकन मैंने लिया है, और इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला सब 1 टेबलस्पून मैंने 1-1 टेबलस्पून डाला है। नमक मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऐड किया है, और इन सब मसालों को मिक्स करके अच्छे तरीके से इनको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। और जब ये पक जाएगा, तो फिर हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पिज़्ज़े की डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पे अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और फिर उसके बाद जो है हम इसका आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसका एक बड़ा पेड़ा बना लिया है मैंने, और इसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ, और एक पिज़्ज़ा मैं आपको पतीले में बनाना बताऊँगी, और एक पिज़्ज़ा मैं ओवन में बनाऊँगी। तो मैं दोनों साथ साथ ही बनाऊंगी, दोनों के साथ साथ आपको बता रही हूँ। तरीका बिल्कुल एक जैसे ही है, कुछ भी इनमें डिफरेंट नहीं है, सिर्फ बस टाइमिंग का फ़र्क है। ओवन में जल्दी बन जाता है, और पतीले में थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये मैंने एक पतीली का ढक्कन ले लिया है, और इसको कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, ना नीचे कुछ लगाया, ना ऑयल, बस सिर्फ सिंपल ऐसे ही इसकी डो रखी है पिज़्ज़े की, और इसको हाथों की मदद से मैं शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से पिज़्ज़े की शेप दे देनी है, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने इसकी शेप देनी है। बहुत ही इजी है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर पे जो भी सामान है उसी से बनाएं, कुछ भी नहीं इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत कि ये भी हो वो भी हो। मेरे पास जो कुछ घर पे था, मैंने उसी से ही अपने बच्चों को बना कर दिया है। अच्छा, ये मैंने कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लिए हैं, आपने भी इस तरह से कर लेने हैं। ये मैंने दोनों को हाथों से सेट किया था, और ये कांटों से मैंने इसको सेटिंग कर लिए, और ताकि ये अंदर से भी हमारा कुक हो जाए। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा केचप लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है यहाँ पे दोनों पे, और कांटे की मदद से इसको भी सेट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसको बुर्श से भी सेट कर सकते हैं। मेरे पास मुझे इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैंने इसीलिए किया इससे। तो बहुत इजी और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे तो मम्मा जल्दी करें, जल्दी बनाएं, तो बस मैं फिर लगी रही जल्दी बनाने में। तो बहुत इजी और बहुत अच्छे और टेस्टी भी बने थे। तो ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका था, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। ये दोनों पिज़्ज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, और दूसरे पिज़्ज़े पे भी आप डालेंगे इसी तरीके से। उसके बाद मैंने प्याज काट के रख लिया था। आपके पास जो भी वेजीज़ अवेलेबल हों घर पे, आप लोग को जो पसंद है आप वो ऐड कीजिए। शिमला मिर्च मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैंने ऐड नहीं की। तो फिर भी मैंने डेकोरेट के लिए थोड़ी ग्रीन चिली थोड़ी सी काट के ऊपर डाल दी थी। तो यहाँ मैंने प्याज दोनों पे डाल दिया है। तो दोनों पे प्याज ऐड किया, उसके ऊपर मैं केचप डालूँगी। तो केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो मैंने यहाँ पे केचप भी डाला है, और इसके बाद मैं ऊपर से चीज़ डालूँगी। तो चीज़ भी मैं दोनों के ऊपर अभी ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से क्रश करके। तो आप भी इसी तरीके से डालिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। आपके घर में बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आए थे, और बहुत टेस्टी बने थे, और इतने जूसी बने थे। इनकी डो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी अच्छी बनी हुई थी। तो आप लोगों ने प्लीज़ ये ज़रूर बनाने हैं, ट्राई करने हैं। तो ये दोनों मैंने रेडी कर ली हैं। इनके ऊपर मैंने ग्रीन चिली थोड़ी सी काट के डाल दी है। तो
ये तेज़ वाली नहीं है ग्रीन चिली, तो इसीलिए मैंने डाली है। बहुत तीखी वाली होती तो मैं ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है पतीले वाला पकाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये मैंने ऑरिगेनो थोड़ा सा डाल दिया है, दोनों के ऊपर एक एक पिंच के हिसाब जितना डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। पतीला मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, तो इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखूँगी और स्टैंड के अंदर ही मैं ये पिज़्ज़ा रख दूँगी, जो मैंने एक पतीली की ढक्कन के ऊपर ऐड किया हुआ था सब कुछ। तो ये मैंने रख दिया है। इसको मेरे 20 से 25 मिनट लाजमी लगे थे। तो ओवन में भी मैंने रख दिया है। तो मैं पहले पतीले वाला निकालूंगी, क्योंकि ओवन वाला मैंने बाद में रखा था और इसको मैंने पहले रखा था कुक करने के लिए। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। अच्छा, ये चाय मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि शाम का टाइम था, बारिश भी हुई थी, तो बहुत दिल चाह रहा था कि चाय भी बनाकर पीऊँ, तो मैं साथ साथ चाय भी पी रही थी। तो ये मैंने पिज़्ज़ा निकाला कढ़ाई में से जो मैंने रखा हुआ था। तो मैंने ये 30 मिनट के लिए रखा था। तो ओवन वाला मैंने बाद में रखा है, वो उसको भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म है, तो मुझसे बहुत मुश्किल से निकाला जा रहा था क्योंकि ढक्कन बहुत गर्म था। तो मैंने कहा पहले छुरी की मदद से देख लूँ कहीं चिपक विपक तो नहीं गया, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही था। मैं एक दफ़ा आप लोग को आपके सामने ही निकाल रही हूँ। ये देखें, ये ढक्कन है, ये बस ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको काट कर भी आपको दिखाऊँगी। मेरा बेटा मेरे साथ ही खड़ा हुआ है कि मम्मा जल्दी करें, काटें, मैं देखूं कैसा बना है। तो ये मैं काट रही हूँ। ये देखें आप, इतना सॉफ्ट था, बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा भी था। तो ये काट लिया मैंने और ये देखें, मैं आपको उठाकर भी दिखाती हूँ कितना अच्छा और इतना मज़े का था कि आप लोग के पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप लोग उससे कर लीजिएगा। मेरे पास वो नहीं था अभी घर पे, तो मैंने इसलिए छुरी की मदद से ही इसको काटा है और बहुत मज़े का भी है। तो चलें, ये अब मैं दूसरा निकालती हूँ ओवन वाला। तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए ही रखा था 180 पे। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, 180 के मोड पे रखिएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने में अच्छा मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई, मैंने फ़ौरन निकाल लिया है। तो वो ज़रा पतीले में बनाया था इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, इसको भी काट के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी आप चेक कर लें, ये भी दिखाती हूँ कि ये भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म का था। इतना अच्छा जूसी और नरम और फ्रेश और ताज़ा बन के तैयार हुआ था और पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। बहुत टेस्टी बना था। तो ये बन के तैयार है। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। अच्छा, एक पीस उसका गायब हो चुका है, दूसरे पिज़्ज़े का वो मेरा बेटा ले गया फटाफट से। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।